खुदावन यीशु के लिए शानदार तालियां बजाएं। मेरे दोस्तों, एक दफ़ा कुछ लोग यीशु के पास थे। उन्होंने उससे सवाल पूछे और यीशु ने उन्हें कहा कि वो खाने के लिए काम ना करे जो तबाह हो जाता है, लेकिन उस खाने के लिए जो हमेशा के लिए रहता है वो कुछ नहीं समझा। और उन्होंने यीशु से पूछा खुदा के काम को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। वो यीशु की तालीमात नहीं चाहते थे, वो उसके काम को देखना नहीं चाहते थे। और इस वाक़ये से पहले यीशु ने रोटी और मछली को 2 गुना किया था और उसने बीमारियों को भी शिफा दिया था, क्योंकि यीशु तालीम देने आया था, जो बहुत ज़रूरी है। हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन कई बार उसकी तालीमात दुश्मन के हमलों के खिलाफ न सिर्फ शफायाबी बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी देती है। इसी तरह यीशु ने कहा, उसने दर्जा झेल जवाब दिया। आए मैं आपको दिखाऊं, ये यूहन्ना के बाब 6 आयत नंबर 28 में है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। हम क्या करने की तवक्को करते हैं? ये क्या लेता है? शफायाब होने के गर्ज से, निजात याफ्ता होने के गर्ज से। डॉक्टर साहब, मैं अपने खानदान को शिफा, निजात याफ्ता और खुशहाली दूंगा। आज हर एक अपना घर और आपकी अपनी गाड़ी, आप मुस्लिम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये सही है, ये मुमकिन है, लेकिन हमें क्या करने की तवक्को? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। जिस लम्हा आप ईमान लाते हैं खुदावन यीशु में और कलाम में जो वो आपके रास्ता में भेज रहा है, जिस वक्त आप इसको समझते हैं उस वक्त खुदा की कुव्वत अमल में आएगी और जो कुछ भी जरूरी है वो पूरा होगा। आए आप गवाही देखें जिसने एक बरकत पाई थी, और जैसा कि आप इस शख्स की गवाही देखते हैं, तवज्जो दें खुदा ने कैसे काम किया। शायद कुछ आपकी तवज्जो मरकूज करेगा। सिर्फ ईमान रखें क्योंकि खुदा काम करेगा। मेहरबानी से इस गवाही पर तवज्जो दें। आपको क्या हुआ? आप अपनी छड़ी से क्यों छुटकारा हासिल कर रही हैं? क्या हुआ? तकरीबन 7 साल हो गए हैं कि मुझे। आप इसके साथ चल नहीं सकते थे। आप यकीन रखें कि आप मामूल से चल सकते हैं। देखें जीजो, ये कितना खूबसूरत है। इसे यहाँ रखें। इसने पहले ही आपको नजदीक आने की मदद की है, इसकी मदद की है। आज दोबारा दिखाएं। मैंने देखा इसके साथ कुछ हुआ। 7 साल हो गए हैं और आप चलते थे। 17 साल मुझे हो गए हैं इस तरह। अपने जज्बात को रोकने की कोशिश करें। हमें बताएं क्या हुआ। हर्निएटेड डिस्क। और आप? 7 साल पहले मुझे। आपने अपनी हरकत खो दी। जी, मेरी टांगे बहुत ज्यादा। आपको इसकी जरूरत होती। जी। तो हमें दिखाएं कि आप किस तरह चलते थे। हमें दिखाएं इस तरह। और अब खत्म हो गया। ये खत्म हो गया है। इसने निजात हासिल की है। मुझे याद नहीं, क्योंकि तकरीबन हर हफ्ते मैं शिकायत करता। आप जवानिया में आते, मैं इंटरनेट पर एहतजाज कर रहा था। आप थे जो एहतजाज करते थे। जी, मैं आपको हर वक्त तंग करता था। क्या बात थी? आप गवानिया में क्यों नहीं आते थे? यही वजह थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब आप यहाँ पाएंगे। तो भाई मेहरबानी से हमें दिखाएं कि आप किस तरह दोबारा चल। हम बहुत खूबसूरत खुदा की खिदमत कर रहे हैं और आए इसके लिए तालियां बजाएं। मालिक तेरे शुक्रगुजार। मैंने इस आदमी को देखा जब ये आदमी चल रहा था और मैं मुनादी कर था। वो मेरी बाईं तरफ चलते हुए आया। उसने अपनी बैसाखियों को हिलाया और फिर थोड़ा सा कदम उठाया और मैंने कहा ये एक मौजज़ा है और उसे वाकई एक मौजे की जरूरत है और उसे वाकई दुआ की जरूरत है और यीशु ने इसे निजात दी। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या गलत हो सकता है। शायद आप अपनी जिंदगी के लिए बरकत तलाश कर रहे हैं। जो मैं जानता हूँ कि आप सही जगह में और सही वक्त में, और यीशु यहाँ आपको बरकत देने के लिए। उसने खुदा के काम के बारे में कहा। हमें खुदा के काम को अंजाम देने के लिए क्या करना चाहिए? ये काम खुदा का है। ये क्या है? खुदावन जिस पर हम यकीन करेंगे, जो हम वाकई पर यकीन करेंगे, जिसने उसे भेजा है, वो यीशु है, वो कलाम है। जब आप कलाम को समझते हैं तो ये यीशु है। जब वो आपको मिलता है, वो अपने कलाम के जरिए आपके लिए ऐलान करता है। इस कलाम पर कब्जा लें क्योंकि वो आपको ये दे रहा है ताकि वो काम कर सके। कलाम पर यकीन रखें, वो देता है। कलाम का ऐलान करते हुए दुआ करें, तर्क ना करें। उस बेवा की तरह जो हर रोज काजी के पास जाती थी, बराए मेहरबानी से मेरे दुश्मन के खिलाफ मेरा इंसाफ कर। एक दिन काजी थक गया। उसने खुदा की खिदमत नहीं की, उसने खुदा से खौफ नहीं किया। औरत उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, मैं उसका इंसाफ करूंगा। और यीशु ने कहा, मैंने सुना है जो शरीर ने कहा, और खुदा इससे ज्यादा आपके साथ इंसाफ करे। इसे सीखें, ये मजबूत कलाम है। आए एक और गवाही देखें। लिहाजा आज हम दिलों को खुश करें। आज दूसरी गवाही देखें। खुदा ने क्या किया बहन? मैं अपनी कमर में बहुत दर्द महसूस कर रही थी। उसने आपकी कमर को शिफा दी। बिल्कुल ठीक महसूस कर रही आप हूँ। दर्द महसूस कर रही थी? जी हाँ, मैं इसे नहीं कर सकती थी। जब आप चलती थी तो क्या होता था? चलने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। हमें बताएं कि किस तरह आप चलती थी। हमें दिखाएं। इस तरह ये मुश्किल था। ये मुश्किल था? जी हाँ। कब से था?
1 साल से ज्यादा यहाँ बहन कम। इर्द गिर्द चलें, हमें फतह दिखानी है जो आपने हासिल की। ओ खुदा का मैंने जलाल। बहुत से टेस्ट करवाए, मैंने बहुत सी दवाइयाँ ली, इससे कुछ मदद नहीं हुई, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। अब आप ऐसा क्या कर सकती हैं जो आप पहले नहीं कर सकती थी? सब हमें कुछ। दिखाइए। मैं किसी दर्द के बगैर अब हरकत कर आप सकती झुक हूँ। सकती हैं? मैं झुक सकती हूँ, मैं झुक सकती हूँ, मुड़ और सकती आपकी हूँ। दर्द देखिए कहाँ कितना है? हैरतअंगेज है। ये खत्म हो गई है, दर्द मुकम्मल तौर पर चली गई है, क्योंकि यस्सु ने मुझे शिफा दी और है। आए खुदावन यीशु के लिए तालियां बजाएं। ठीक भाइयों, वहाँ हमारे लिए बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं खुदावन के स्टोर में। अब बराए मेहरबानी यूहन्ना 6 पर वापस जाते हैं, हवाला जो मैंने पहले पढ़ा था। मैं आपके साथ इसका मुताला करना चाहता हूँ, बाद में हम दुआ करें। यीशु ने रोटी और मछली में 2 गुना किया था। ये खूबसूरत था। सब ने खाया और सैर हुए। और देखें, मैं शर्त लगाता हूँ ये सबसे बेहतरीन दोपहर का खाना था जो उसके पास था, और सबसे ज्यादा सेहतमंद खाना, क्योंकि यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और उसने 2 गुना की। 5000 मर्द, औरतें और बच्चों ने खाया। हम कह सकते हैं वहाँ कम से कम 20,000 अफराद थे। उन्होंने खाया जब तक वो सैर नहीं हुए। 5 रोटियां और 2 मछलियां। फिर उसने उनसे कहा कि जो बच गया है उसे जमा कर लो, और उसके पास भरी हुई 12 टोकरियां लाएं। शायद उन्होंने लोगों को घर ले जाने के लिए तकसीम किया, मैं नहीं जानता, उसने किया। बाइबल ये नहीं कहती, तो मैं नहीं जानता। मैं कुछ ऐसे नहीं बताऊंगा, लेकिन नुक्ता ये है कि लोग आए, और ये यहाँ आयत नंबर 26 में है। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहुम को आए, और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझसे देखो, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हो। यहाँ कुछ बहुत अहम है। यीशु शफा देता और आजाद करता है। वो चाहता है कि आप खुदा को तलाश करें उन कामों के जरिए जो वो पहले ही आपकी जिंदगी में कर रहा है। ये रोटी के बारे में नहीं जो आपने खाई, लेकिन ये सब निशानियों के बारे में है 2 गुना। बहुत दफा लोग उनकी आंखें शफायाबी पर रखते हैं जो वो हासिल करते हैं। हाँ, उसने मुझे शफा दी, खुदा का शुक्र है। नहीं, अगर वो मुझे शफा देता है ये इसलिए क्योंकि इसके पास मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं मजीद समझना चाहता हूँ, मैं मजीद उसकी तलाश करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बजाय वो कहते हैं नहीं, कोई मसला नहीं। तकरीबन 30 साल पहले मैं एक मालियाती मशीर था। मैंने एक निजी कंपनी के लिए काम किया, और जब मैंने कंपनी में शमूलियत की, ये एक बड़ी और बहुत अच्छी इमारत थी। एक खातून जब उसने मुझे देखा वो इस तरह गई, और ये कितना अजीब है जब लोग आपको ऐसे देखकर चलाते हैं। तो मैं रुका और मैंने उससे पूछा, क्या सब कुछ ठीक है मोहतरमा? उसने कहा, आप डॉक्टर? ये ठीक है, वाकई आपसे बात करने की जरूरत है। वाकई? और क्यों? आप यकीन नहीं करेंगे। उसने कहा, नहीं, मेहरबानी से आगे बढ़े, आप पर मेरी तवज्जो है। मेरी कमर में कई मसाइल थे डॉक्टर। मैं जवान थी, मुझे लगता है कि उस वक्त 30 साल की थी। मैं इस तरह चल रही थी, ये खौफजदा था। किसी ने मुझे एक इबादत के बारे में बताया जिसकी आप रियो में क़यादत कर रहे थे, लिहाजा मैं गई। जब आपने दुआ की, मैं फौरी तौर पर शफायाब होगी। डॉक्टर सुआरेस, मैं मुकम्मल तौर पर ठीक महसूस करी। मैंने पूछा, आप कौन से चर्च जा रही हैं? उसने कहा, नहीं, मुझे चर्च की जरूरत नहीं है, मुझे अब शफा मिल गई है। ये बिल्कुल वही है जो हम इस आयत में पढ़ रहे हैं। उसे ये कहना चाहिए, डॉक्टर साहब मुझे मजीद बताएं, मैं अगरचे दोबारा बीमार नहीं होना चाहती। अब ये आयत पढ़ें। यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझे देखो, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खा कर सैर हो। वो यहाँ अल्फाज मेहनत इस्तेमाल करता है। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। तवज्जो दें, आज जो कुछ आप खुदा से सीखते हैं ये हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। ये कभी भी आपको दोबारा नहीं छोड़ेगा। और क्या अगर आप नहीं समझते तो क्या आप अभी भी आसमान पर जा रहे हैं? अगर आप महफूज हैं, अगर नहीं, आप मैं मजीद उम्मीद करता हूँ आप महफूज हैं। मैं सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा हूँ जो महफूज हैं। मैं दूसरे अमकानात के बारे में नहीं सोचना चाहता, लेकिन वहाँ ऐसे लोग जो जरूर एहतियात करते हैं। दूसरी सूरत में वो महफूज नहीं होंगे। आप आसमान में पहुँचने जा रहे हैं। गैर ख्वानदा कुछ नहीं जानते। आप अगरचे सड़क के निशानात नहीं पढ़ सकते, मैं यहाँ मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। आप नहीं जानते इसके अलावा कैसे कुछ हासिल करेंगे, लेकिन आप खुदा का कलाम नहीं जानते।
फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक रहती है। जो कुछ भी आप इस दुनिया में सीखते हैं वो सब कुछ खो देंगे जब आप मर जाएंगे, लेकिन जो कुछ आप खुदा के कलाम से सीखते हैं वो हमेशा तक रहेगा, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। खुदा ने अपनी मोहर यसू पर मुकर्रर किया। ये हैकल की तमीर जैसी मोहर की तरह है। ये मसा करने वाली मोहर है। जो लोग मेरे इस काम पर खुद को पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हजारों लोगों के लिए काम है और खुदा नहीं चाहता कि सिर्फ चंद लोग काम करें। हम एक अमीर आदमी या काम करने वाले के एक अमीर कंपनी तलाश कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। हम सब हैं एक दूसरे के साथ काम करना और खुदा के जलाल के लिए चीजों को फतह करना और इस मौका के लिए शुक्रगुजार होना। यहाँ यसू इस मोहर के बारे में बात कर रहा है जो खुदा ने उसे दी है। और वो मोहर क्या है? जब वो कलाम खोलता है, अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर यसू के हवाले कर दें, हर रोज बाइबल पढ़ें और दुआ करें, मजीद सीखें और जो आप सीख रहे हैं उसे अमल में रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप कभी तर्क नहीं करेंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। आमीन। अब मुझे आपके लिए दुआ करें। ऐ बाप, इस कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं कि लोग इसे समझते हैं। और खुदा, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ हर एक शख्स बहुत बाबरकत हो। मैं दुआ करता हूँ, मैं तेरा यसू के नाम में शुक्र करता हूँ। मेरे खुदा, मेरे निजात दे, तेरा शुक्रिया खुदावन। आमीन। अब मुझे आपको कुछ बताना है। मैं उनके लिए दुआ करना पसंद करूंगा जो किसी किस्म के दर्द महसूस करें, खास तौर पर वो जो इस आदमी की तरह महसूस कर रहे हैं जो गुआनिया में था, जो आदमी को मुनासिब तौर पर चल नहीं सकता था। गरीब आदमी, उसे चलने की बहुत कोशिश करनी पड़ती। मैं नहीं जानता कि खुदा क्या करने जा रहा है, लेकिन वो जरूर आपको छूने जा रहा है। डॉक्टर सुवारस, मुझे हर्निएटेड डिस्क है। डॉक्टर सुवारस, डॉक्टर ने कहा मेरा सांचा हिल गया। मुझे जोड़ों की सोजिश, जोड़ों की सर्जनिश है और मुझे घटनियाँ है। मुझे घटने या रूम और गुर्दों की सोजिश है। अगर आपको जिस्म में किसी भी हिस्सा पर किसी किस्म की भी दर्द है, सर से पाँव तक मेहरबानी से खड़े हो जाएं और यीशु के नाम में दुआ, अपने सर झुकाएं और आंखें बंद। ऐ बाप, मैं इन लोगों के हवाले से तेरे पास आया। उन्होंने तेरे कलाम को सुना और तेरी निशानात को देखा, और अब मैं कह रहा हूँ मुझे तेरी जरूरत है। मुझे आला मदद की जरूरत है। मुझे जोड़ों की सोजिश है, मुझे जोड़ों का दर्द है, मुझे कंधे की या वरम की या गुर्दों की मैं मुब्तला हूँ। मेरे जोड़ हिल गए हैं, मेरी हैंडेटेड डिस्क है। मेरे खुदा, मैं अब खुदा अमन से आने वाली इन जिंदगियों को छूने की दरख्वास्त करूँ और इन लोगों को शिफा देने के लिए और हर किस्म की मुसीबत से इन्हें आज़ाद करने के लिए। और आसमानी बाप, मैं अभी तेरी कुव्वत का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं ये यसू के नाम में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं इख्तियार इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जो तूने मुझे दिया है, इन लोगों को निजात देने के लिए जो दुआ कर रहे हैं। खुदा के कलाम का खादिम होने के तौर पर मैं इनकी जिंदगियों में शैतान के तमाम कामों को मफलूज करता हूँ और मैं अभी बीमारी की रूह को हुक्म देता हूँ। बीमारी की रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अभी इन जिंदगियों को छोड़ दो, दूर चली जाओ, उन पर जुल्म मजीद मत करो। मैं हर तरह की बुराई को झगड़ता हूँ। छोड़ दे दर्द, बीमारी, जिस्मानी मजदूरी, हादसात या आफतें, सर्जरियाँ या फालिज, अभी छोड़ दो यसू के नाम में। यसू के नाम में इन्हें छोड़ दो। आप कह सकते हैं मैं ईमान रखता हूँ। खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं और आमीन। अभी मेरी तरफ देखें, अभी मत बैठे, क्योंकि खुदा काम करने जाए। वो करे जो पहले नहीं कर सकते, जो आप पहले नहीं कर सकते थे। अब अपने घुटनों को हरकत दें, अभी झुकाएं, ऐसा करें जो आप पहले नहीं कर सकते। खुदा भी काम कर रहा है। डॉक्टर सुवारस, मेरी दर्द चली गई है। जैसे ही आपने दुआ की यह मुकम्मल तौर पर चली गई। आप में से किसको जिस्म में शदीद दर्द थी और मुकम्मल तौर पर चली गई है? आप बहन। मेरे बाएं घुटने की सर्जरी हुई थी और आखिरी रात बहुत दर्द में थी। ये खौफनाक दर्द था। मैं अपने घुटने को झुका नहीं सकती, लेकिन अब मैं कर सकती हूँ। ये खूबसूरत है। ईमान रखें भाई, मैंने आपके दुआ किया। आप इधर तमाशाइयों के लिए नहीं आए। आप बहन। डॉक्टर स्वारिस, मैंने अपने जिस्म में खास तौर पर अपनी टांगों में बहुत दर्द महसूस किया और खुदा का शुक्र ये सब चला गया। ये खत्म हो चुका है। मेरी बहन, आपको क्या हुआ? मैं आईसीयू में थी 18 दिन तक। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो नहीं जानते कि मेरे साथ क्या गलत हुआ। और 18 दिन के बाद मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में है, मैं अस्पताल से निकलने जा रही हूँ, मैं गवाही दूंगी, मैं शिफायाब हूँ। मैं उठ नहीं सकती थी, मैं नहा नहीं सकती थी, बाल नहीं बना सकती थी, खुद खाना नहीं खा सकती थी। मेरे बेटे को मुझे खाना खिलाना पड़ता जब वो हॉस्पिटल में था। मुझे अब दर्द नहीं है, खुदा का शुक्र है। और आप मेरी बहन।
मेरा सर चकरा रहा था। हाँ। आपकी दुआ के बाद डॉक्टर सवारिस तमाम सर चकराना बंद हो खुदा गया। की हमदो, इस नेमत को पकड़ें। आपके मुतालिक क्या मेरे दोस्त? मैं अपने बाएं घुटने में बहुत दर्द महसूस कर रहा था और अब ये दर्द दर्द चला गया है। जी। आपके बारे में क्या बात? डॉक्टर स्वारिस, हर दिन मुझे अपनी कमर में दर्द महसूस होता था। जब मैं बर्तन धो रही होती थी तब भी, जब मैं सिलाई कर रही होती तब भी मुझे लगता था जैसे मेरी कमर में आग लगी हुई है। और अब मेरा जिस्म जल रहा है क्योंकि अब मैं शिफायाब हूँ। ये जलाने और आमीन, तमाम खुदा दर्द को को जला। हटा ये देने जल वाली गया और कुव्वत दर्द है। कभी आमीन। वापस नहीं गया। मेरी बहन, आप कमर के दर्द में क्या हुआ? मैं अपने जिस्म में बहुत दर्द महसूस कर रही थी। मैं कोई हरकत नहीं कर सकती थी और अब दुआ के बाद मैं यीशु के नाम से शिफायाब हूँ। खुदावन यसु का शुक्रिया। यहाँ सामने आप क्या हुआ? डॉक्टर सवारिस, मैं अपने अस्काई असाब में खौफनाक दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन अब दर्द खत्म हो दर्द गई। खत्म हो गई। खुदा को शुक्र है। जलाल में। वहाँ मेरे दोस्त क्या हुआ? डॉक्टर सुआरेस, मैं बहुत सर में दर्द महसूस कर रहा था। खुदा को इज्जत और जलाल मिले, अब ये चला गया यीशु के नाम। मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। लिहाजा मेरे पास मजीद गवाहियों के लिए वक्त नहीं है, लेकिन अगर आपको अभी शिफा मिली है, मैं आपको फोन नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ गवाही देने के लिए अपना हाथ उठाएं और इस तरह हिलाएं। ओ खुदा को जलाल में, तेरे शुक्रगुजार। आप यीशु के नाम में बैठ सकते हैं। वहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी थोड़ा सा मजीद सीखने की जरूरत है, और खास तौर पर खुदा के काम को अमल में रखने की। हमें ये जरूर संजीदगी से लेना है। मेरे दुआ करने के बाद, ये महसूस करने के बाद हमने शफा पाई है जब हम बरकत पर कब्जा करें। वो आदमी अपना हाथ खोल नहीं सकता था। यीशु ने उससे कहा, अपना हाथ खोल। वो आदमी जवाब दे सकता था, क्या तू नहीं देख सकता कि मैं अपना हाथ खोल नहीं सकता? ये सख्त है, मैं अपने हाथ को कैसे खोल सकता हूँ? तो जब यीशु बोला, बाइबल कहती है आदमी ने अपना हाथ खोला। इस बात पर तवज्जो दे जो बाइबल कहती है, उसने अपना हाथ खोला। वो पहले ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसने मान रखा, उसका हाथ ठीक हो गया, जैसा कि ये हुआ था। ये आंख झपक में हुआ। लिहाजा हमें लाजमी तौर पर ये लेना है जो खुदा बात कर रहा है, और किसी चीज पर शक ना करें। मुझे नहीं पता, शायद एक दिन जब खुदा मुझे बरकत देने का फैसला करे, मैं यकीन करना और खुदा पर ईमान रखना चाहता हूँ। अब हकीकी जिंदगी की कहानी देखिए। मैंने 10 साल पहले यीशु से मुलाकात की, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैं सिर्फ उसे सतही तौर पर जानती थी। मेरे खुदावंद यीशु मसीह से 1-2 माह पहले वाकई मुलाकात हुई जब हम यहाँ आए और इस तंजीम में शामिल हो गए। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ इधर आई। तकरीबन 12 साल से मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ। 12 साल। उस वक्त हमने कलाम को वाकई समझना शुरू कर दिया और हमने कलाम को अपनी मलकियत बनाने का फैसला कर लिया। मुझे आर्थ्रोप्रोसिस था। तकरीबन 15 साल से मैंने अपने घुटने पर आर्थ्रोप्रोसिस देखा। मैं अपनी टांग को मुनासिब तरीके से हरकत में नहीं ला सकती थी, और जब मैंने कपड़े धोए तो ये बहुत ख़राब हो गया और चलना मुश्किल हो गया। हम घर छोड़कर चर्च जाते और चर्च हमारे घर के बहुत करीब था, लेकिन हमें वहाँ जाने से पहले हर 10 मिनट रुकना पड़ता था और ये मुश्किल था। मैं 15 साल से ऐसी हालत में थी। मैंने कई गोलियां ली। डॉक्टर ने बहुत सी अदवायत मुकर्रर की और गोलियां तकलीफदा थी। लिहाजा इस हालत में थी क्योंकि मुझे काम करने की ज़रूरत थी, और इसी तरह मुझे कई चीज़ों के साथ घर में मदद करने की भी ज़रूरत थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी माँ हमेशा उदास रहती थी। वो काम करने के लिए बैठ जाती, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। और बर्तन धोने के लिए मुझे बैठना पड़ता। मुझे एक कुर्सी पर बैठना पड़ता, और कपड़े धोने के लिए मुझे किसी भी तरह का वजन अपनी टांगों पर ना डालना होता था। मैं अपनी दोनों टांगों में दर्द महसूस करती थी और मेरी एक टांग हमेशा खराब रहती थी। मेरी हालत बहुत खराब थी और बहुत दर्द था। दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसकी टांगों का मसला संजीदा था जिसका उन्हें सामना करना पड़ता। और ये जब मैं सुपरमार्केट में जाती और सामान लेती तो कभी बहुत वजनी होती तो उठाना मुश्किल था। दर्द बहुत ज़्यादा था और चीज़ें पेचीदा हो गईं। मेरे घुटने जल रहे थे। जब मैं दवाई लेती तो कोई आराम ना मिलता। मुझे बहुत दर्द होती, ये नाकाबिले बर्दाश्त थी और दवाइयाँ असर नहीं करती थी। और मैंने माँ से बात की, डॉक्टर सुआरेस शहर में आ रहे हैं, चलें अपनी बरकत पाएं। दर्दनाक मुसीबत 16 अक्टूबर 2014 को ख़त्म हो गई। रमोना और मार्कोस डॉक्टर सुआरेस की इबादत में गए, अपने दिलों में यकीन दहानी के साथ गए। उनको बरकत आ गई। मैं वहाँ लंगड़ा कर गई।
मेरी टांग बहुत सख्त हो गई थी और इसी तरह डॉक्टर सवारिस ने दुआ करनी शुरू कर दी। सब ने उनके साथ दुआ की और उन्होंने तमाम बीमारियों को छोड़ने का हुक्म दिया और मैंने महसूस किया कि मेरी टांगें अपनी मामूल पर वापस जा रही हैं और इसी तरह मैंने कहा मुझे इसका बयान करना होगा। बहन, आपको क्या हुआ? आर्थरोसिस मेरे घुटने में। और आप पहले क्या नहीं कर सकती थी? आप जानते हैं मैं इस एक आप पेंगुइन की कैसे तरह चलती थी? हमें चलती थी। दिखाएं। इस तरह मेरी टांगें सख्त थीं। आपकी टांगें सख्त थी? जी हाँ। तो मुझे बताएं, क्या आपने डॉक्टर शिफा पाई? सवारिस मुझे तो शिफा मिल लिहाजा गई यीशु है। के नाम में आराम से चले। इसकी तरफ देखें जीजू, अब ये आराम से चल सकती है और फतह में तब्दील हो रही है। आमीन। खुदा की बेटी शफायाब है। और खुदा के फजल से अब मेरी टांगें मामूल के मुताबिक अपनी जगह पर हैं। और अब वो बहुत खुश हैं। इस मौजज़े की वजह से सब खुश हैं। मैं नहीं जानती थी कि शफायाबी दस्तयाब है और मैंने उससे सीखा। मैंने ग्रेस ऑफ गॉड चर्च में सीखा। मैंने खुदा के कलाम के जरिए शैतान के सर पर कदम रखा। आज मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं कपड़े इस्त्री कर सकती हूँ, मैं बर्तन धो सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो कुछ मुझे करने की ज़रूरत है। अब मैं आज़ादी से चल सकती हूँ यीशु मसीह की इज़्ज़त और जलाल के लिए। वाह, ये कितना खूबसूरत है। मुझे अपने कलाम को ख़त्म करना, जिसका इश्तराक मैं आपके साथ किया, क्योंकि सब कुछ मुकम्मल तौर पर कायम है। अगर ये यूहन्ना बाब 6 पर वापस जाएं, तो हम सिर्फ आयत नंबर 27 पढ़ी थी। यीशु ने कहा, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। हम यहाँ देख सकते हैं यीशु बहुत वाज़ेह था जिसके बारे में वो मुनादी करता। खुदा के मुकाशवा की तलाश करने के बजाय वो तालीमात के साथ कुछ नहीं जाते थे। वो बदकिस्मती से वहाँ बहुत से ऐसे थे, ये खातून हम कहते हैं, उसने कहा वो चर्च जाया करती थी लेकिन वो इस तरह चलती थी। तो फिर उसके साथ क्या हुआ? वो समझ गई कि वो शफायाब की का हक रखती है। भाइयों, जिस लम्हा आप समझते हैं कि आप खुशहाल होने का हक रखते हैं, मैं वाहिद नहीं हूँ जो ये कहता है। जब मैं या इसके अलावा कोई और मुनादी करता है और रूल कुदूस उस कलाम की तरफ हमारा फहम खोलता है, ये बहुत अच्छा है, हम बरकत पाएंगे। उस लम्हा आप अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, मैं शफायाब हूँ। आपको अगर दुआ नहीं करनी, जिस्म अभी शफायाब हो, ये खत्म हो गया, ये 1 सेकंड में होता है। वहाँ कोई इस तरह का तरीका नहीं। जब आप खुदा को खुद पर ज़ाहिर करते हैं, आप अपनी बरकत हासिल। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। वो रोटी और मछली को 2 गुना करना चाहते थे। मछली पकड़ी और रोटी बनाने के मुकाबले में ये बहुत आसान था। चुनांचे यीशु ने 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ ली और उसने 20,000 लोगों को सैर किया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा और उन्होंने उससे खुदा के काम के सैर अंजाम देने का पूछा। यीशु ने कहा, खुदा का काम ये है, सिर्फ एक ही, कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। जिस लम्हा आप समझते हैं और यकीन रखते हैं कि यीशु को ज़मीन पर भेजा गया था और कलाम यीशु है जो आपके पास है, और कलाम नाजिल हुआ और इस कलाम के ज़रिए आप खुदा के करीब आ जाते हैं और इस कलाम के ज़रिए खुदा के करीब आ जाता है। यूहन्ना 23:14 को देखते, मैंने चंद अबादात में पहले ही इसका जिक्र किया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जिस वक्त आप फैसला करते हैं कि आप कलाम को समझते हैं, उसे पूरा करते हैं और यीशु के कलाम को अमल में लाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप बाप आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन क्यों खुदा मुझे शिफा नहीं देता? मेरे खुदा, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, मैं कब से शिफा हासिल करना चाहता हूँ। जिस लम्हा आप समझते हैं कि वहाँ सिर्फ खुदा का काम एक ही है कि उस पर ईमान लाएं जिसे उसने भेजा, उसके मुकाशात पर, उसके कलाम पर, कलाम जो वो आपके लिए खोलता है। इस तरह मैंने जाने की तवक्को की, इस रास्ते की मैं पैरवाई करने जाऊँ और आपको वो मजीद मुकाशफा देना शुरू करेगा और रास्ता वसी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है जहाँ आपको अपनी बरकत को बढ़ाना है। कोई ऐसा ललकार नहीं जिस पर आप फतह नहीं हासिल कर सकते। इस अमल के बरक्स आप बहुत ज्यादा बबरकत होंगे। आप पहला सवाल सुने। डॉक्टर सवारिस, मसीह के लिए दुख उठाना क्या हमेशा ईमानदार की जिंदगी का हिस्सा बनेगा? बहुत दफा मुसीबत में होने का मतलब है कि हमें इंसानियत की तरफ से रद्द कर दिया गया है। इम्तियाजी सलूक
لیکن میرے لیے یہ ہمیشہ خوشی کا باعث ہے۔ میں 6 سال کا تھا جب میں نے یسوع کو قبول کیا۔ برازیل میں آبادی میں صاحب سے 1% مسیح تھے۔ اب یہ حقیقی اعزاز رسانی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے سالگرہ پر نہیں بلاتا کیونکہ میں مسیح تھا، لیکن یہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یسوع کے ساتھ آسمان پر جا رہا ہوں اور ہم مل کر جشن منائیں گے۔ میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں، اس کے لیے خدا کو جلال ملے۔ اس زندگی میں آنسو ہوں گے لیکن ڈاکٹر آسمان پر۔ سوارز، اگر خدا کی آواز نرم ہے تو کس طرح اس کی آواز صحرا کو ہلا سکتی ہے اسی وقت؟ یہ صحرا ہلا نہیں سکتی، یہ جہنم کو ہلا دیتی ہے۔ اس کی آواز ہمارے لیے نرم ہے۔ اس کی آواز ہوا کی طرح ہے جس نے بحر کلزم کو کھول دیا اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ اتنی طاقت تھی کہ اس پانی کو دیواروں کی مانند کیا، لیکن اسی وقت اسرائیلی یہاں تک کہ بڑی عمر کے بغیر کسی مشکل کے چلے، کوئی بھی زمین پر نہیں گرا، اس لیے کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اب جہنم جب خدا اس کی طرف موڑا، چیزیں اس کے لیے پیچیدہ تھیں۔ خداوند کے نام میں آپ اپنا دل کھولیں کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر سوارز، میں ایک کالونی میں رہتی ہوں اور میں انگور کے باغ میں کام کرتی ہوں۔ جب میں یہاں آئی انگور کی پیداوار بہت زیادہ تھی، لیکن آج پیداوار بہت کم ہو گئی ہے۔ میری تنخواہ اس پر منحصر ہے کہ کتنی پیداوار ہوتی ہے۔ پودے پر حملہ کرنے والے کیڑوں کی تعداد بڑھ گئی ہے جو زہر سے بھی نہیں مرتے، جس میں سپلائز اثر انداز ہو جاتی ہیں اور میری اجرت کم ہو جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر سوارز، میں روحانی طور پر اس سے کیسے نمٹ سکتی ہوں؟ ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری مدد کریں۔ میں کہوں گا یہ اسی طرح ہے جو ہم بیماری اور درد کے خلاف لڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یقین کرنا ہے کہ جیسے ہی ہم خدا سے حاصل کرتے ہیں ہم دے یقی دیتے ہیں۔ اگر ہم دے یقی نہیں دیتے تو ہم خداوند سے چوری کریں۔ اگر ہم خدا سے چوری کر رہے ہیں تو دشمن آئے گا اور ہم سے چوری کرے گا، لیکن دشمن 10% چوری نہیں کرے گا، وہ 20 یا 30% کرے گا۔ یہ ہے جب چیزیں غلط ہونا شروع ہوتی ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب ہم خداوند کے ساتھ ہیں، جیسے بائبل کہتی ہے کہ اگرچہ ہمارے دشمن ہمارے ساتھ امن پر ہیں، جانچ کریں اگر آپ کی روحانی پہلو کی چیزوں میں کوئی کمی ہے۔ کلام کے حوالے سے خداوند آپ کے حق میں کام کرے گا۔ آئیں اب کھڑے ہوں تاکہ ہم دعا کر سکیں۔ آئیں اب دعا کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں ابھی کام۔ پہلے میں ان کے لیے دعا کروں گا جو گھر پر ہیں، انہیں پہلے ایمان رکھنا ہے۔ آج آپ خداوند کو یہاں کام کرتے دیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں۔ اے باپ، یسوع کے نام ہم تیرے حضور آتے ہیں۔ ہم تیری حضوری میں اپنے سارے دل کے ساتھ آتے ہیں، اپنی ساری جان سے ان تمام لوگوں کو برکت دینے کے لیے جو دعا کریں۔ خداوند، وہ کہہ رہے ہیں شفا، نجات، عجائبات کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلا۔ خداوند، میں ابھی خود کو ان لوگوں کے ساتھ منسلک کرتا ہوں۔ میں دشمن کے تمام کاموں کو جھگڑتا ہوں۔ درد، انفیکشن، سوزش، میں تمہیں ان کی زندگیوں کو چھوڑنے کا کہتا ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔